दोस्तों, तो ये वीडियो देवाशीष सिकदार ने रिक्वेस्ट किया था। तो देवाशीष दादा, दिस इज फॉर यू। तो उन्होंने कहा था कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के टर्म प्लान के बारे में बताएं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का टर्म प्लान है आई प्रोटेक्ट स्मार्ट। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, अच्छा कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में, और इनका क्लेम्स रेशियो भी काफी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इस प्लान में काफी वेरिएशंस हैं जो आप बेनिफिशियल पाएंगे। इसमें एक तो डेथ बेनिफिट मिलता ही है, प्लस दो फीचर्स आपको बिल्ट इन मिलते हैं, मतलब बिना एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किए ये तीन बेनिफिट्स आपको मिलते ही मिलते हैं। एक डेथ बेनिफिट, दूसरा इसको बोलते हैं कि टर्मिनल इलनेस बेनिफिट, और तीसरा है वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी। अभी क्या है मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा। तो ये बेसिक तीन कवर आपको मिलते ही हैं स्टैंडर्ड प्रीमियम्स पे। अब चलते हैं, देखते हैं कि आप इसको कितने वेरिएशंस में खरीद सकते हैं। तो इस प्लान में 4 वेरिएंट्स हैं। पहला इसको कहते हैं कि लाइफ ऑप्शन। लाइफ ऑप्शन में आपको 3 बेसिक कवर्स मिलते हैं: डेथ बेनिफिट, वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी एंड टर्मिनल इलनेस बेनिफिट। लाइफ प्लस ऑप्शन में ये 3 बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं, इसके अलावा आप एक एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा प्रीमियम्स देके। बेसिकली इन केस एक्सीडेंट से डेथ हो जाए तो ये एक्स्ट्रा कवर जो आप ले रहे हो वो आपको मिलता है इन एडिशन टू द टॉप 3 बेनिफिट्स। तीसरा है लाइफ प्लस हेल्थ ऑप्शन। इसमें जो बेस लाइफ ऑप्शन है उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, प्लस एक क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट मिल जाता है। और चौथा ऑप्शन है, उसको ऑल इन वन कहते हैं, जिसमें आपको बेस का जो 3 बेनिफिट्स है प्लस एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट आपको एक एडिशनल कवर लेना पड़ेगा, और एक क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट भी एक एडिशनल कवर लेना पड़ेगा। तो प्रीमियम भी सबसे महंगे आपको 4th ऑप्शन में हो। अब जरा समझ लेते हैं कि ये बेनिफिट्स हैं क्या। तो डेथ बेनिफिट तो काफी सिंपल है। इन केस पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट दिया जाता है। दूसरा है टर्मिनल इलनेस बेनिफिट। इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हुआ है और डॉक्टर सर्टिफाई करता है कि आप 6 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे, तो जो डेथ बेनिफिट है वो इमीडिएटली पे कर दिया जाता है आपको। हो सकता है कि कैश क्रंच है, सिचुएशन संभालना है, क्राइसिस सिचुएशन है, तो ये लमसम अमाउंट आपको तभी दे दिया जाता है और पॉलिसी समाप्त हो जाता है। थर्ड बेनिफिट है जो इनबिल्ट है कि वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी। अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो और आपका परमानेंटली डिसेबल हो जाए बॉडी पार्ट्स, तब आपको बाकी के प्रीमियम्स, फ्यूचर प्रीमियम्स जितने भी हैं वो आपको पे नहीं करना है और आपका लाइफ कवर चलता रहेगा। काफी यूजफुल फीचर है, क्योंकि अगर आपको कोई सीवियर एक्सीडेंट हो जाए और हो सकता है कि आप परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाए, तो आपकी नौकरी चली जाएगी, तो जो आपको इनकम है वो बंद हो जाता है, तो आपके फ्यूचर प्रीमियम्स कैसे आप पे करोगे, तो वो मुश्किल है। इसीलिए ये फीचर इनबिल्ट करके दिया गया है। उसके बाद है कि आप एक एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एडिशनल कवर ले सकते हो। तो आप चूज करते हो कि कितना सम एश्योर्ड लेते हो, और उसके हिसाब से प्रीमियम्स भी थोड़ा बढ़ेगा। तो इसमें आप मैक्सिमम आप 50% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड तक ये बढ़ा सकते हो, और ये थोड़े एग्जांपल्स के साथ हम बेटर समझ लेंगे। 4th ऑप्शन एक क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट है। तो एक लिस्ट ऑफ 34 क्रिटिकल इलनेसेस है, इनमें से अगर आपको कुछ भी हो जाए तो इस बेनिफिट में आप जितना कवर लेते हो वो इमीडिएटली आपको पे दे दिए जाएंगे। तो काफी यूजफुल फीचर है, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस अगर हो जाए तो काफी खर्चा आ जाता है ट्रीटमेंट कॉस्ट में, और लाइफस्टाइल में भी काफी चेंजेस आ जाएंगे, इनकम में भी काफी चेंजेस आ सकते हैं। तो एक लमसम अमाउंट आपको दिया जाएगा और लाइफ कवर उसके बाद एनीवे कंटिन्यू रहेगा। तो अब थोड़े बहुत इस प्लान के जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो समझ लेते हैं। उसके बाद हम एक एक एग्जांपल लेके सारे वेरिएंट्स को हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो इस प्लान में और भी कुछ बेनिफिट्स और फ्लेक्सिबिलिटीज दिए गए हैं, उसको भी मैं पहले समझा देता हूं। एक तो इसमें इनकम टैक्स रिबेट है, मतलब आप जो प्रीमियम्स पे करते हो वो सेक्शन 80C के अंडर में इनकम टैक्स से आपको एग्जेम्पशन मिलता है। प्लस अगर आप लाइफ प्लस हेल्थ ऑप्शन या ऑल इन वन ऑप्शन लेते हो तो 80D जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का एग्जेम्पशन मिलता है वो भी इसमें आपको टैक्स ब्रेक्स की तरह
मिलता है। प्लस ऑफ कोर्स जो भी डेथ बेनिफिट आपको मिलता है वो सेक्शन 1010D के अंडर में टैक्स फ्री होते हैं। और एक अच्छा इंटरेस्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके नॉमिनी को किस तरह से पैसा मिलना चाहिए। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है कि आप लंप सम, आप चाहते हैं कि नॉमिनी को जितना कवर 1 करोड़ का कवर मिलता है एक साथ पूरे 1 करोड़ नॉमिनी को दिया जाए। दूसरा है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि नॉमिनी को एक रेगुलर इनकम मिलेगा। तो मान लीजिए आपने 1 करोड़ का कवर लिया है, तो वो 1 करोड़ का कवर 10 साल में आपके नॉमिनी को मिलेगा। तो 10 में बांटा जाएगा, तो हर साल 10 लाख, और 10 लाख को आप 12 से डिवाइड करो, हर महीने 83,333 रुपीज आपके नॉमिनी को मिलेंगे फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तीसरा ऑप्शन है कि आप डिसाइड करते हो कि इंक्रीजिंग इनकम ऑप्शन आपके नॉमिनी को मिलेगा। तो जो 1 करोड़ का कवर है वो 10 सालों में बांटा जाता है। तो पहले साल में 10 लाख दिए जाते हैं, अगले साल में 10 लाख 10% से बढ़ जाता है, तो वो 1 लाख से बढ़ जाता है, और 11 लाख बेनिफिट सेकेंड ईयर में दिया जाता है। थर्ड ईयर में और 1 लाख से बढ़ जाता है, 10% से और बढ़ जाता है। चौथे साल में और 1 लाख से बढ़ जाता है। इस तरह से हर साल 1-1 लाख तक बढ़ते जाता है 10 साल तक। तो एक अच्छा इनकम फ्लो बन जाता है आपके नॉमिनी के लिए। फोर्थ ऑप्शन है कि आप डिसाइड कर सकते हो कि पार्ट पेमेंट, जो 1 करोड़ का अगर कवर है, आप डिसाइड कर सकते हो कि 50 लाख एक साथ दिया जाए, और बाकी जो 50 लाख बन जाते हैं वो आप 10 साल में डिवाइड कर दें और एक मंथली इनकम दिया जाए। तो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा फीचर है। दूसरा एक बेनिफिट इस प्लान में ये भी है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाता है कि आपके लाइफ में 2-3 मेजर इवेंट्स हैं, उसमें आप लाइफ कवर ऑटोमेटिकली बढ़ा सकते हो। तो आप जब शादी करते हो तो जितना आपने कवर लिया उसका 50% एक्स्ट्रा कवर और आप ले सकते हो, मैक्सिमम 50 लाख कवर के लिए। या फिर आपके बच्चे होते हो, पहला बच्चा और सेकंड किडो, दोनों के लिए आप 25% तक अपना कवर ऑटोमेटिकली बढ़ा सकते हो। ऑफ कोर्स प्रीमियम्स भी बढ़ेंगे इसमें। 25 लाख तक आप अपना कवर बढ़ा सकते हो फर्स्ट चाइल्ड के लिए, और दूसरे बच्चे के लिए भी आप 25 लाख तक बढ़ा सकते हो। तो ये आई थिंक 2 ऑप्शंस जो है कि पे आउट आप डिसाइड कर सकते हो कैसे देना है, और आप कुछ लाइफ स्टेज इवेंट्स पे अपना कवर भी आप बढ़ा सकते हो। अब चलते हैं इस प्लान के बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। तो मिनिमम एंट्री एज 18 साल का है, मैक्सिमम एंट्री एज 65 साल का है। तो आप 65 साल है उससे कम होना चाहिए अगर आपको ये प्लान लेना है। मेच्योरिटी होते वक्त मिनिमम एज 23 इयर्स का होना चाहिए, या मैक्सिमम एज 75। तो उसका ये मतलब है कि मिनिमम पॉलिसी टर्म इस प्लान में 5 साल का है। आप प्रीमियम या तो पूरा एक साथ पहले दे सकते हो, या रेगुलरली रख सकते हो, मतलब जितने साल का टर्म है हर साल देते चले जाए, या फिर आप लिमिटेड पे भी कर सकते हो। मान लीजिए आपने पॉलिसी टर्म 30 का सेलेक्ट किया है, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं सिर्फ 25 साल तक दूंगा और 5 साल में पेमेंट नहीं करूंगा। तो ये कुछ लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होता है कि मैं जब तक रिटायर नहीं हूं मैं पे करूंगा, जैसे मैं रिटायर कर जाता हूं उसके बाद मैं पे नहीं करूंगा। तो 65 इयर्स तक लिया है, मगर सिर्फ 60 इयर्स तक मैं पे करूंगा। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म भी आप देख लीजिए इस टेबल में। मिनिमम प्रीमियम इस प्लान में 2400 रुपए है विदाउट टैक्सेस, और जितना कवर आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू अंडरराइटिंग। और भी कुछ क्राइटेरिया इस टेबल में आप जरा देख लीजिएगा। तो चलिए इस प्लान को जरा एग्जांपल्स के साथ समझते हैं हर ऑप्शन को। तो मान लीजिए सूरज है जो 30 साल का है और 1 करोड़ का कवर ले रहा है 35 साल के लिए। तो इनका प्रीमियम 11,015 रुपए सालाना बैठता है, और इनको अगर कुछ हो जाता है तो नॉमिनी को एक साथ ये पूरा 1 करोड़ दिया जाता है। तो सिंपल फर्स्ट बेस एग्जांपल है, और इसमें और भी जो 2 इनबिल्ट फीचर्स तो मिलते ही हैं, जो टर्मिनल इलनेस बेनिफिट और वेवर ऑफ प्रीमियम और परमानेंट डिसेबिलिटी, वो हर एक ऑप्शन में ऑलरेडी इनबिल्ट है। तो दूसरा ऑप्शन है लाइफ प्लस ऑप्शन। इसमें इन्होंने 1 करोड़ का कवर लिया है 35 साल के लिए, इनका उम्र 30 है, प्लस ये 50 लाख का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एडिशनली लेते हैं। तब इनका प्रीमियम 13,818 रुपए सालाना पड़ता है। और इसमें बेनिफिट्स क्या होते हैं कि नॉर्मल डेथ हुआ तो 1 करोड़ नॉमिनी को मिलता है, और एक्सीडेंटल डेथ हुआ
तो 1 करोड़ मिलेगा और ये जो 50 लाख इन्होंने सेलेक्ट किया वो एडिशनली मिलेगा। तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में 1.5 करोड़ इनको मिलेगा। तीसरा ऑप्शन है जो लाइफ प्लस हेल्थ ऑप्शन। इसमें सूरज 1 करोड़ का कवर ले रहा है, 35 साल के लिए ले रहा है, उनका उम्र 30 साल है, प्लस ये 20 लाख का कवर क्रिटिकल इलनेसेस के लिए लेते हैं। मतलब अगर इनको ये 34 लिस्ट ऑफ क्रिटिकल इलनेसेस जो इस प्लान में है उनमें से कोई भी अगर डायग्नोज या डिटेक्ट किया जाता है तो 20 लाख रुपए इनको मिल जाएंगे। ये इनको अगर चाहे तो ये 25 लाख भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मगर इस एग्जांपल के लिए इस एग्जांपल में हमने रखा है कि सूरज इसको 20 लाख का एक्स्ट्रा कवर ले रहा है। तो क्या होता है कि इनका सालाना प्रीमियम 17,997 रुपीज आते हैं। तो बेनिफिट्स ये हैं, कुछ अगर डेथ हो जाता है तो नॉमिनी को पूरा 1 करोड़ मिलता है। इन केस क्रिटिकल इलनेस हो जाए तो इमीडिएटली इनको 20 लाख रुपए मिल जाते हैं। तो ये बहुत यूजफुल है क्योंकि अगर क्रिटिकल इलनेस हो जाए तो काफी एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ जाता है, कुछ दिन के लिए इनकम रुक जाएगा। तो अच्छा बेनिफिट है, 20 लाख इनको इमीडिएटली दिया जाता है। तो जैसे 20 लाख दिया जाता है इनके प्रीमियम्स अब और कम जाते हैं क्योंकि ये जो बेनिफिट है वो लैप्स हो जाता है। 20 लाख आपको दे दिया गया ऑलरेडी, तो प्रीमियम्स इसके बाद कम हो जाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है लाइफ प्लस हेल्थ ऑप्शन में। चौथा ऑप्शन है सूरज ऑल इन वन ऑप्शन ले सकते हैं। मतलब 1 करोड़ का लाइफ कवर है, प्लस 50 लाख का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट ऑप्शन है, प्लस 20 लाख का क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट है। तो इनका सालाना प्रीमियम इस केस में 20,800 रुपए आएंगे। बेनिफिट्स, डेथ बेनिफिट 1 करोड़, टर्मिनल इलनेस पे पे आउट इमीडिएटली मिल जाता है, वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी तो है ही है, एक्सीडेंटल डेथ हुआ तो एक्स्ट्रा 50 लाख मिलेंगे, और क्रिटिकल इलनेस अगर डिटेक्ट हुआ है तो 20 लाख इमीडिएटली पे कर दिए जाएंगे और आपका 1 करोड़ कवर कंटिन्यू रहेगा। अब 3 एग्जांपल्स ये देख लेते हैं कि अगर लाइफ ऑप्शन लिया है और इन्होंने सेलेक्ट किया है कि लमसम पेमेंट के बजाय रेगुलर इनकम दिया जाए अपने नॉमिनी को, तो अच्छा है कि एक स्ट्रीम ऑफ इनकम बन जाता है नॉमिनी के लिए 10 सालों तक। तब इनका प्रीमियम एक्चुअली सबसे कम बैठता है, 9,363 रुपीज इनको पे करना पड़ेगा इस कवर के लिए। और बेनिफिट, डेथ बेनिफिट ये है कि नॉमिनी को पहले साल में 83,333 रुपीज हर महीने मिलेंगे। इनफैक्ट यही अमाउंट 10 साल के लिए हर महीने मिलते जाएंगे। बेसिकली क्या किया गया है, जो आपका 1 करोड़ कवर है उसको आप 10 सालों में बांट दीजिए तो 1 साल में 10 लाख बनता है। तो उसको आप 12 से डिवाइड करिए ताकि महीने का जो पेमेंट है वो पता करें, तो वो 83,333 रुपीज आते हैं। वो आपके नॉमिनी को 10 साल तक मिलते जाएंगे हर महीने। तो एग्जाम्पल 6 में है कि ये सेम 1 करोड़ का कवर लेते हैं मगर डिसाइड करते हैं कि इनके नॉमिनी को इंक्रीजिंग इनकम मिलना चाहिए, इंक्रीजिंग रेगुलर इनकम। तो इसमें क्या होता है कि आप सेम 1 करोड़ कवर है तो आप उसको 10 में बांट दीजिए, तो पहले साल में 10 लाख है, अगले साल में 10 लाख का 10% से एक्चुअली इंक्रीज हो जाएगा तो 11 लाख का बेनिफिट अगले साल में। तीसरे साल में और 1 लाख से बढ़ जाता है, 12 लाख हो जाता है। इस तरह से ये हर साल 1-1 लाख से बढ़ते जाएगा। इस वेरिएशन अगर लिया जाए तो इनका एनुअल प्रीमियम 13,879 रुपीज पड़ता है। काफी अच्छा है क्योंकि 10% एनुअल इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन भी होता है, तो अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से सेलेक्ट करने के लिए। एंड लास्ट एक वेरिएशन देख लेते हैं जिसमें ये डिसाइड करते हैं कि पार्ट नॉमिनी को लमसम मिलेगा और पार्ट रेगुलर पेमेंट। मेरे हिसाब से ये आपको काफी कंसिडर करना चाहिए क्योंकि लमसम अमाउंट तो अच्छा है मगर एक गारंटी करना कि अगले 10 साल तक एक रेगुलर इनकम मिलेगा, वो भी एक अच्छा प्लान ऑप्शन है और एक सोल्यूशन है जो आप अपनी फैमिली को दे सकते हैं। तो इस केस में 10,189 रुपीज आएंगे। तो 1 करोड़ का कवर है, 50 लाख इमीडिएटली नॉमिनी को पे किया जाता है इन केस पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाए, और बाकी 50 लाख डिवाइड कर दिए जाते हैं 10 सालों में। तो पहला साल में 5 लाख दिए जाएंगे, तो 5 लाख को आप 12 से डिवाइड करो तो वो 41,667 रुपीज आते हैं। तो 10 साल के लिए 41,667 रुपीज नॉमिनी को हर महीने मिलते जाएंगे। तो बस यही आई थिंक प्लान का सारा कुछ इसमें कवर हो जाता है।
अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें और वी विल हेल्प यू आउट। कोई भी टॉपिक पे अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन चाहते हैं हमसे, तो प्लीज बताएं, वी वुड बी हैप्पी टू डू इट। और थम्स अप दीजिए अगर ये आपको यूजफुल लगा, और शेयर कीजिए सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो फाइंड इट यूजफुल।